नारद जी ने कहा था यमुना जी के किनारे जाओ, वहाँ जाकर तप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया उनको। और वो जाप करने लगे, 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस लवणासुर की गुफा का। यानी ऐसे अनुभव हैं अभी? अरे मैंने दर्शन किए, पर मैंने बता दी जब से मेरे सामने, मैं यहीं रहता हूँ 24 घंटा। मुझे यहाँ 36 साल हो गए यहाँ सेवा करते करते। और इस अंधेरे में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो त्रेता युग में इसका संबंध बताया गया है। आज सबरे पंडित हैं जो अयोध्या पहुँचे राम जी के पास, वन प्रभु बचाओ बचाओ, वन की क्या बात है बताओ, वन की लमड़ासुर एक रहेगा, आपने सब दैत्यों को मार डाला। आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पर बाबा साधना भी कर रहे हैं अपनी। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं मधुबन में राधिका नाच रहे, कृष्ण की मुरली आवाज, वो ये मधुबन बिहारी का मंदिर है सामने। यहाँ रास किया था भगवान ने। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है मथुरा के पास एक ऐसा स्थान जिसके आज आप जब दर्शन करोगे तो मानोगे कि हाँ वास्तविक में आज बहुत सुंदर हमने दर्शन किए। मैं आपको जिस स्थान के बारे में बताना चाहता हूँ वो मथुरा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है और उस मंदिर का नाम है जो कि मुख्य द्वार पर ध्रुव नारायण मंदिर। आप जैसे कि नाम से जानते होंगे ध्रुव नारायण मंदिर यानी कि अपने आप में उस लीला को इंगित करता है कि कैसे ध्रुव भगवान ने यहाँ पर तपस्या की ब्रज में आके इस स्थान पर। पिता की गोद नहीं मिली ना तो मैया ने बताया कि आप भगवान की गोद में बैठिए। आइए चलते हैं इस दिव्य जगह में और आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य स्थान के। यहाँ पर एक स्थान और है जिसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। अनेकों स्थान हैं जिन स्थानों के हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य जगह मधुबन। इसको मधुबन भी कहा जाता है मथुरा का। और जब हम इसके अंदर चलेंगे तो आपको उस वन के भी दर्शन कराएंगे और वन के अलावा यहाँ पर किस तरह से ध्रुव ने भगवान की तपस्या की उसके दर्शन है यहाँ पर काफ़ी दिव्य। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो जिस स्थान के दर्शन के बारे में आपको बता रहा था हम बिल्कुल उसी स्थान पर पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं श्री ध्रुव नारायण मंदिर, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान की तपस्या की ध्रुव ने आके यहाँ पे ब्रज में। उनकी माता के आज्ञानुसार कि आपको अगर किसी की गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठिए और उस गोद को पाने के लिए ध्रुव जी ने यहाँ पर तपस्या की। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं इस मार्मिक स्थान पर जिसका नाम ध्रुव नारायण मंदिर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के रास्ते ही हम आपको लेके चलेंगे इस मंदिर प्रांगण के ऊपर। जय हो श्री राधा राधा। ये देखिए ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत मंदिर है। आइए मेरे साथ में। ये हमारे मधुबनेश्वर महादेव जय हो। मैंने कहा ना जहाँ जैसी लीला होती है हमारे महादेव उसी रूप में अपने आप को बना लेते हैं। ये मधुबनेश्वर महादेव है हमारे। ये छोटा सा मंदिर प्रांगण है शिवालय का। और इसके अलावा और मैं आपको दर्शन कराऊँ अंदर से। आइए जय हो। तो पूरे वन के बीच में ये मंदिर है, इसको मधुबन बोलते हैं जो कि वृंदावन के वनों में आता है। और ये सामने देख सकते हैं आप उस घने वन के दर्शन मैं आपको कराऊँ, आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक गुफा है, एक दिव्य गुफा जिसे कि लवणासुर की गुफा कहते हैं, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा। ये देखिए नज़ारा मंदिर प्रांगण से। ये मधुबन का आप दर्शन कर रहे हैं श्री मथुरा जी से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उसी मंदिर स्थान पर आ गए हैं और मैं आपको दर्शन कराऊं। आइए कितना सुंदर मंदिर प्रांगण है। और उस प्रांगण के ये राधे राधे महाराज जी हमारे साथ में प्रभु जी हैं और इन्हीं से ही जानेंगे किस तरह के यहाँ पर दर्शन है। राधे राधे बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल शास्त्री है। अच्छा, तो प्रभु जी किस तरह के दर्शन है ये ध्रुव नारायण भगवान है। यहाँ पर ध्रुव जी ने तप किया था। अच्छा। जो ध्रुवटीला नाम से स्थित है, ध्रुव जी ने तप किया था। 6 महीने तक यहाँ पर यमुना जी बहती थी। भागवत जी में उल्लेख मिलता है। नारद जी ने कहा था यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम क्षेत्रम सानिध्यम नित्यदारे। यमुनाया तटम शुचि, यमुना जी के किनारे जाओ, वहाँ जाकर तप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया उनको। और वो जाप करने लगे, 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। ये नारद जी हैं, गोपाल जी के पीछे इधर ही शंख रखा हुआ है।
और उधर वो नारद जी हैं, ये ध्रुव जी हैं, और बीच में नारायण भगवान। बीच में नारायण भगवान है। तो आप देख सकते हैं उस भाव के दर्शन भी हम आपको सामने करा रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की, ब्रज में आके तपस्या की, बाबा ब्रज में आकर के तपस्या की, मधुबन में। मधुबन में ये मधुबन बहुत पुण्य क्षेत्र है, मधुबन धाम है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पे मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहन की मुरली आवाजे रे, तो भगवान ने यहाँ पर रास किया, मुरली बजाई। तो बड़ा पवित्र धाम है, और यहाँ पर हिंसी सब जगह ये बहुत अब तो बन गया है, नहीं पहले बहुत टीला था, बहुत ऊंचे पे था, फिर ट्रस्ट द्वारा नव निर्माण हुआ है इसका। नहीं पहले टीला था ये। तो जैसे कि मधुबन जो नाम जैसे आपने बताया, तो ये ब्रज के वनों में भी आता है नाम। हाँ, ब्रज के वनों में बहुत बने हैं, तो अनेकों बने, उसमें मधुबन बहुत, जब परिक्रमा लगती है 84 को उसकी, तो यहीं से प्रारंभ होती है। तो ये ब्रज का वही स्थान है यहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की? वही स्थान है, यहाँ पर ध्रुव जी ने तप किया था यहाँ पर, और भगवत प्राप्ति की थी, और नारायण भगवान स्वयं गरुड़ छोड़ करके यहाँ पर आए थे दर्शन देने के लिए, न कि ध्रुव जी दर्शन करने के लिए गए उनके, नारायण भगवान उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रज अपने आप में वैसे ही अद्भुत है, और उस कड़ी में आप देख सकते हैं कि इस स्थान की कितनी महत्वता है कि यहाँ पर ध्रुव ने, जैसा कि आप सब लीला भी आप बताएं प्रभु जी, किस तरह से ध्रुव की लीला रही? अब ध्रुव जी स्वयं में मनु शत्रुपा के नाती हैं। अच्छा। उनके 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति के ध्रुव जी हुए थे, और सुनीति के उत्तम हुए थे। ये भगवान के भक्त थे, और भगवान में रुचि थी इनकी, और भगवत भक्त थे। एक बार विमाता ने इनका तिरस्कार कर दिया, पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, तो उसी कारण बस इन्होंने तप करने के लिए चले गए। माता से पूछा तो मैया ने अच्छा कहा है, तप करो, तुम भगवत प्राप्ति, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे। तो ये तप करने के लिए चल पड़े, नारद जी मिल गए, क्योंकि जो मार्ग चुनता है तो उसमें गुरु अवश्य मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं नारद जी है ना, ये गुरु के रूप में यहाँ पर यही गुरु है ध्रुव जी के, जो कि इन्होंने भगवान श्री नारायण को मिलवाया इनको। गुरु जी ने मिलवाया। अच्छा। गुरु जी ने होते तो कैसे मिल पाते? बिल्कुल सही बात। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति और सब कुछ। कितना पुराना मंदिर समझो? ये तो लगभग बहुत पुराना है, इसकी कोई स्थान की महिमा भी बहुत पुराना है। ये सतयुग की बात है, ये सतयुग की बात है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्शन आप जो कर रहे हैं, ये दर्शन काफ़ी प्राचीन दर्शन है, और पिता की गोद नहीं मिली तो भगवान की गोद की प्राप्ति के लिए ये स्थान ध्रुव जी ने चुना, जिसमें हम मधुबन कहते हैं। मथुरा में जो पड़ता है मधुबन, मथुरा का पुराना नाम भी मधुबन है, एक मधुबन है, मधुपुरी भी नाम है, मधुपुरी भी है। चलिए प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर जानकारी दी हमें। तो आपने देखा किस तरह से, एक बार और दर्शन कीजिए। ये भगवान नारायण के बगल में जो बीड़ा है, क्या है इनके हाथ में? नारद जी के, हाँ, वीणा जो है इनके हाथ में, तो ये नारद जी हैं, बगल में हमारे ध्रुव जी हैं। एक अद्भुत दर्शन है आपके। आइए चलते हैं, आपको मंदिर प्रांगण के और दर्शन कराते हैं। इसके अलावा क्या दर्शन है यहाँ पे? ये लक्ष्मी नारायण भगवान है बगल में, बगल में लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, और गरुड़ जी विराजमान है, जो गरुड़ छोड़ करके नारायण भगवान आए थे। अच्छा अच्छा, ध्रुव जी के गरुड़ गोविंद है ना, यहाँ स्थान देखा होगा तुमने? हाँ, गरुड़, तो वहाँ पर गरुड़ को वहीं छोड़ के आए थे। अच्छा, यहाँ पर ध्रुव जी से मिलने आए? हाँ, गरुड़ को वहाँ छोड़ के ध्रुव जी से यहाँ मिलने, पैदल आए थे मिलने के लिए। तो अपने आप में काफ़ी अद्भुत मंदिर, अद्भुत स्थान है आज इस चैनल के माध्यम से। और तीसरे जो दर्शन है आपके, श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी विराजमान हैं। तो देख, उद्धव जी हैं इनके, उद्धव जी, ये श्रीनाथ जी और उद्धव जी का मंदिर आप दर्शन कीजिए। हाँ, श्रीनाथ जी साक्षात भगवान है, और काफ़ी अद्भुत दर्शन है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। श्रीनाथ जी कहते हैं इनको, गिरिराज जी भी कहते हैं, यहाँ ऊपर गिरिराज जी लिखा हुआ है। अच्छा, गिरिराज मंदिर करके क्योंकि ट्रस्ट ने बनवाया है ये, तो ऊपर अपना अपना लिख दिया है, जैसा भी सहयोग किया। तो आप देख सकते हैं ये अद्भुत स्थान है। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप कभी भी ब्रज घूमने आएँ, ये ब्रज के कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष दर्शन हैं जो कि आपको नॉलेज में नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी महत्वता है इन दर्शनों की, आप देख सकते हैं। तो ध्रुव नारायण मंदिर के दर्शनों के बाद अब हम जो चलेंगे वो आपको लेके चलेंगे लवणासुर की गुफा और उसके अलावा ध्रुव कुंड की तरफ। आइए मेरे साथ चलिए और हम आपको
ये दिव्य स्थानों के दर्शन करा रहे हैं, जो कि ब्रजमंडल के मथुरा शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये है, ध्रुव नारायण मंदिर है। तो हमारे साथ में हमारे प्रभु जी हैं और वो बताएंगे कि और क्या क्या दर्शन है यहाँ पे। यहाँ मदन बिहारी भगवान का दर्शन है और नागेश्वर महादेव हैं अच्छा अच्छा। और हनुमान जी का मंदिर है, गुफा है। जब लवणासुर निकल के जाता था तो शत्रुघ्न राजा जो थे वो रामचंद्र जी के भाई थे, उन्होंने राज्य दिया, उनके द्वारा उनका वध हुआ था। अच्छा, शत्रुघ्न द्वारा वध हुआ है लवणासुर का। अच्छा, वो गुफा भी आ गई है। तो आप दर्शन कीजिए, ये गुफा है नीचे। अच्छा, तो ये कितना पुराना स्थान मानो से भी? ये त्रेता युग की बात है। अच्छा अच्छा। तो त्रेता में ये लीला हुई है ना, लवणासुर जो था वो लक्ष्मण जी ने त्रेता में मारा था शत्रुघ्न राजा ने। अच्छा अच्छा, शत्रुघ्न राजा ने। और 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो चौथे नंबर के जो थे उनको जो है, तो ये पूरा मधुबनी है। ये पूरा मधुबनी लगता है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, कीजिए इस गुफा के सामने, कितना प्यारा स्थान है। अच्छा अच्छा, आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए कितने सुंदर, ये अद्भुत स्थान है, आप देख सकते हैं मधुबन के। और जब मैं आपसे कह रहा था कि आपको यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको काफ़ी दिव्य स्थानों के दर्शन मिलेंगे, तो पहले मैं आपको इस मधुबन के दर्शन करा दूँ, किस तरह से ये सुंदर दर्शन है, आप देखिए। और ये देखिए कुछ संत लोगों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आइए, इसी वनों के बीच में एक गुफा भी है, लेकिन हम सबसे पहले आपको इस मधुबन के दर्शन कराएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ध्रुव कुंड के दर्शन कराएंगे, उसके बाद लवणासुर की गुफा को हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हम उस सरोवर पे आ गए हैं जिसका नाम ध्रुव सरोवर है। और ये देखिए अपने आप में अद्भुत दर्शन है। मधुबन वृंदावन के वनों में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की, और उसके अलावा इसका संबंध त्रेता युग से भी है कि यहाँ पर एक लवणासुर की गुफा है। लवणासुर जो था उसको भगवान श्री राम के भाई जो हैं शत्रुघ्न, उन्होंने उसको यहाँ वध किया था। उस गुफा के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन आप इस समय देख सकते हैं ये ध्रुव कुंड। आइए, ध्रुव कुंड के बाद मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ उस लवणासुर की गुफा को दिखाने के लिए। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है और इस कुंड के चारों तरफ परिक्रमा लगाई जाती है परिक्रमा। और इस सुंदर वन के बीच में हम आपको आज लेकर आए हैं इस सुंदर स्थान पर, जो कि मथुरा के पास में पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने सुंदर हरियाली के बीच में, इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच में एक लवणासुर की गुफा है। और ये गुफा अपने आप में काफ़ी अद्भुत गुफा है, और उसके हम आपको दर्शन कराएंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। इस मधुबन में जहाँ पर कि भगवान ध्रुव ने तपस्या की थी भगवान की, आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस लवणासुर की गुफा का। तो मुझे लाइट जलानी पड़ेगी, 1 मिनट, काफ़ी अंधेरा है और इस अंधेरे में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो त्रेता युग में इसका संबंध बताया गया है किस तरह से। ये देखिए आप, एक तरह का ये कमरा बना हुआ है, जैसे संतों की वो होती है ना साधना करने की जगह। और उसके अलावा यहाँ पर और देख सकते हैं आप, ये साधना की जगह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपनी साधना करे हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर है। जय हो बलवंत लाल की। और जैसे हम इसके अंदर आए हैं, आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पर बाबा साधना भी कर रहे हैं अपनी। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये वो गुफा है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जो कि काफ़ी गहरी गुफा है, लेकिन इसको अब आगे प्रतिबंधित कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ये काफ़ी गहराई तक ये गुफा थी। इसके अंदर लवणासुर रहता था, जिसको कि शत्रुघ्न जी ने इस यहाँ से निकाल के, जो इसका बहुत बड़ा आतंक था यहाँ पे, उसका वध किया है। और इस तरह से ब्रज में ये प्राचीन साक्ष्य है जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि कितना गहरा है, ये देखिए,
ये काफ़ी गहरी सुरंग है, ये देखिए आप। तो जितना अंदर आप जाओगे अभी भी काफ़ी गहरी सुरंग है ये, लेकिन हम यहीं तक आपको दर्शन कराना चाहेंगे। ये वो स्थान था जिसे कि हम लवड़ासुर की गुफा बोलते हैं। और इन दर्शनों के साथ ये हनुमान जी के आपने दर्शन किए और देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर ये दर्शन है। तो अपने आप में काफ़ी आध्यात्मिक, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है कि आज हमने दर्शन किए और आपको दर्शन कराए हैं। अब हम आपको उससे बाहर लेके चलें। तो वैसे तो ब्रज में अनेकों अनेक गुफाएं हैं, लेकिन लवड़ासुर की जो गुफा है अपने आप में काफ़ी अद्भुत गुफा है, जिसके हमने और आपने दर्शन किए, जिसमें कि साधना की एक स्थली भी है और वहाँ पर बाबा साधना भी कर रहे थे। आप देख रहे थे किस तरह से। तो ये हमारा अनुभव रहा आज का, काफ़ी दिव्य अनुभव रहा, क्योंकि ब्रज में ऐसी ऐसी जगह हैं जब आप यहाँ पर रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं, समय देते हैं, तो उसमें आपको ब्रज के काफ़ी सुंदर दर्शन मिलेंगे, जिसमें से हमने आपको लवड़ासुर की गुफा दिखाई। इसके अलावा आइए आपको और दिखाते मधुवन बिहारी जी का मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी का भी नाम स्थानों के आधार से है। भोर भयो गैयन के पाँचे, मधुवन मोह पठायो, मैया गोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये आपने देखा होगा, ये पद हमारे बाबा ने लिखे थे भगवान ठाकुर जी के लिए। हमारे मधुवन बिहारी जी के दर्शन आप कर रहे हैं, ऐसे अनमोल प्रकृति के बीच में ये मधुवन बिहारी जी के दर्शन, यहाँ श्री राधा रानी और ठाकुर जी अपना आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। तो इन दिव्य स्थानों के साथ साथ एक आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे श्री नागेश्वर महादेव जी भी हैं, उसके भी मैं आपको दर्शन करा दूं। और यहाँ पर बाबा हैं, बाबा से भी जानेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा हैं, बाबा से भी थोड़ी जानकारी लें। बाबा राधे राधे, आप यहीं रहे में? तो कैसा स्थान है जी? ये विश्व के अंदर विश्व विख्यात स्थान है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों का यहाँ प्रमाण है। भगवान ध्रुव जी ने तपस्या की, लवड़ासुर को की गुफा यही है नीचे से गुफा है, बहुत काम है। और शत्रुघ्न जी ने मथुरा में राज किया था, भगवान राम स्वयं आए थे। सृष्टि यहीं से रची है। अच्छा बाबा, ये जो आपने गुफा बताई है, कितनी गहरी गुफा है? ये गुफा बहुत गहरी थी। अच्छा, एक बार रिपेयर भी हो चुकी है, अब फिर वो अब तो निशानी है, मान के चलो। अच्छा, पुराना काम था ना, काफी टाइम पहले वो खत्म तो हो ये तो त्रेता युग की कहानी है ना, तो इसी में लवड़ासुर रहता था। जी हाँ। और यही शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। ध्रुव जी महाराज की कहानी आपको मालूम ही होगा, यहीं से सृष्टि रची है। संत लोग और हमारे ग्रंथ यही बताते हैं। तो एक चीज़ का तो मैं आपको अनुभव बता सकता हूँ कि ये स्थान तपस्थली रही है, जिसकी शुरुआत ध्रुव जी ने की इस स्थान पर। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्रजवासी हैं और उन्हीं से जानते हैं कि जब यहाँ पर लवड़ासुर की गुफा है, तो कौन था ये लवड़ासुर? लवड़ासुर मधुदाने का बेटा था। मधुबन में मधुदाने का राज था यहाँ। अच्छा। तो मधु और केटव दो भाई थे। अच्छा। जब भगवान ने चक्र छोड़ा है, उनका सिर जाकर नीम सारण गिरा है, धड़ यहीं रहेगा। तो इस पर मधुबन का नाम पड़ गया। सतयुग की बात है, आज की नहीं है, सतयुग की। सतयुग में यानी चारों युगों के दर्शन है यहाँ। हाँ, चारों युग के प्रशांत देवता साक्षात अब भी हैं, प्रमाण भी है। अच्छा। हाँ, ध्रुव जी ने सबसे पहले ध्रुव जी ने तपस्या करी है। ठीक है, ये त्रेता में रहे? नहीं, द्वापर में, सतयुग में सतयुग में थे। सतयुग में किया। और लवड़ासुर? लवड़ासुर त्रेता में मारे शत्रुघ्न जी ने। तो वो गए, लवड़ासुर रह गया को बेटा। तो वो एक ब्राह्मण का रोज भोजन करता था यहाँ। जमुना जी थी यहाँ करके। तो जमुना सबरे पंडित हैं जो अयोध्या पहुँचे राम जी के पास, मान प्रभु बचाओ बचाओ, मान की क्या बात है बताओ। मान की लवड़ासुर एक रह गया, आपने सब दैत्यों को मार डाला, लवड़ासुर और रहेगा मधुबन में। ऐसे ऐसे जमुना एक ब्राह्मण का भोजन डेली करता। तो शत्रुघ्न जी के लिए आदेश किया राम जी ने, शत्रुघ्न को उसको जाके तुमको मारना है, उसको वध करना है। ऐसे नहीं मरेगा, तब मान बन्ने उपाय बताएगा। वो जाएगा जमुना जी नहाने के लिए, तो त्रिशूल को इस गुफा में छोड़ जाएगा।
गुफा में छोड़ जाता था। तो त्रिशूल को कब्जे में करना है और जब युद्ध होगा नहीं तुझे ख़त्म कर देगा वो। तो वो आया, वो बेट नहाने गया, शत्रुघ्न जी ने आकर त्रिशूल को बजाया, उसे मालूम पड़ी, भुजा उसकी फरफराने लग गई, आज तो युद्ध होना भाई किसी से। तो बहरा के पड़ा, वो त्रिशूल उन्होंने दबका दिया था। तो पहले युद्ध हुआ घमासान, शत्रुघ्न जी ने उनको ख़त्म कर दिया लमड़ासुर को। इसी उसकी गुफा है। तो ये कितनी गहरी गुफा समझे? ये जमुना जी तक जाती थी, इधर मनसा टीला है वहाँ तक जाती थी। अच्छा। अब ये बंद हो गया, मकान तुम्हारा चौथा युग चल रहा। हाँ, अब यहाँ यहाँ फिरे द्वापर में आगे भगवान कृष्ण ने रास किया है। हाँ, मधुबन में राधिका नाच रहे, कृष्ण की मुरली आवाज, वो ये मधुबन बिहारी का मंदिर है सामने। यहाँ रास किया था भगवान ने। और वहाँ ध्रुव जी ने तो सज्जोग की तपस्या ही। और फिर कृष्ण कुंड जब प्यास गोलवाने लगी तो बंसी से, वहाँ कृष्ण कुंड है गाँव में, बंसी से खोदा है, इसी यहाँ रास किया है। फिर भगवान ने वहाँ बंसी से प्यास लगी है, फिर तालवन में जाकर के वहाँ ताऊ जी महाराज का मंदिर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं। और देखो ये जो आगे लिख रहा हूँ ना कि भोर भयो गैयन के पाछे, गोकुल से आते थे चराने के लिए। तो ये मधुबन मोह पठाया, इसका प्रमाण है। हाँ। और ये पद बाबा कौन को है जी? ये पद जो गायो है? कबीरदास जी को? नहीं, कबीरदास जी को नहीं, ना, और या तो रसखान को या सूरदास को। हाँ, सूरदास का, सूरदास जी को। हाँ, सूरदास जी को है। मैया मोरी मेरी माँ की। और भयो गैयन के पीछे मधुबन मोह पठायो, बंसी बटे को सांझ परे घर आयो, और मैं भैया को छोटो ठीको के मिल पायो, मैया बोली मैंने ही माखन खाया। भगवान ने साक्षात अब भी कभी जब ही होता है, हर एक को नहीं दिखता, जो भजन करने वाले को नहीं। एक चीज तो है यहाँ अनुभव तो वो है, जब हम यहाँ पर आए हैं और मधुबन में अगर हम यहाँ बैठे हैं तो भगवान के वो आध्यात्मिक दर्शन तो यहाँ है, वो छाप तो है यहाँ। अरे नहीं है तो कौन आएगा? मैन हेडक्वार्टर भगवान का घर यही है। ये ध्रुव टीला पे यहाँ दर्शन दिए 6 महीना बालक के। हाँ, ये बताओ, यह साक्षात यहाँ मेरे गोविंद के चरण। दुर्वासा ने जो शराब दिया था इसी जगह पे, ये काशी जो खोल रहे थे, उनके सब ब्राह्मण लोग आ गए, तो गुरुजी नहीं आए, उनके दुर्वासा थे। तो वो बोले भाई संज्ञा हो जाए। ब्राह्मण बोले तुझको अमरीश शराब दे रहे हम, नहीं तो हमको भूख लग रही है, हमको हमारा व्रत खोलवा। ये काशी थी। तो बोलने की भाई हमने क्या गुरु, तुम ब्राह्मण शराब दे रहे, तुम गुरु नहीं आए। तो ब्राह्मण जट उन्होंने यहाँ इस गाय में नैक जल ले लिया, सो दुर्वासा आ गए। बानी अमरीश मुझे मेरे बगैर तेरे अपना व्रत कैसे, तुझे शराब दे रहा हूँ। तो भगवान सोई भगवान नाराज हो गए, सोई चक्कर छोड़ दिया। अब दुर्वासा भगे डोलते, तीनों लोग भगवान की सबके जो और पहुँचे, मानी कौन बचाएगा हमको, मान तेरा जो है ना चेला ही बचा सकता है, तो जो और कोई दूसरा नहीं है। तो सब दुर्वासा आगे सब अमरीश से अपने चेला से माफी मांगी, पर बचा ले भाई प्रभु, मैं तो तुम्हारे शरण पर आऊँ। अमरीश ऋषि मौजूद है, हमारे हैं यहाँ पे। हाँ, अब भी हमारे देखो दर्शन होते हैं कभी कभी। अच्छा। और 11 फुट की लंबाई, लटा धरती में लटकती है, ऐसी आँख बहुत तगड़े। अच्छा, अब भी मौजूद है इसमें, यानी ऐसे अनुभव हैं अभी? अरे मैंने दर्शन किए, पर मैंने बता दी जब से मेरे सामने। मैं यहीं रहता हूँ 24 घंटा, मुझे यहाँ 36 साल हो गए यहाँ सेवा करते करते। क्या नाम है आपका? दान सिंह। ये तो बहुत यहीं रहते 24 घंटा, कभी कभी जाते हैं घर, गृहस्थी हैं, बच्चे लोग हो चुके, और सेवा यहीं रहती है। अब भी जाते हैं तो 3 बजे 2 बजे यहाँ आना पड़ता है। 12 मास चाहे आंधी हो या मे हो, कुछ भी हो, यहाँ सेवा करनी आकर के। तो बाबा ये जो दर्शन बताएं, इसके अलावा और किसी को भी हुए? काफी लोग हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। हेलो, एक जनानी थी सलम्बर गांव की, वो कृष्ण को रोजाना दर्शन करने आती थी, और हमारे अमरीश ऋषि जो है वहाँ स्नान करने के जाती थी, वो भी स्नान करके आ गई। एक दिन उनको मालूम नहीं पड़ी कि क्या टाइम है, घोड़ अंधेरी रात में चल रही हो, तो उस समय वो स्नान कर रहे थे, तो उसको भयभीत करके और मना किया था स्वयं को, आज के बाद में इस समय नहीं आना। देख रहे हैं आप कितनी अद्भुत स्थान है जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो बहुत बहुत बात है बताइए यार, आपको इसमें कोई दुर्भाग्य बात हर आदमी नहीं जानता। तो ये हमारे दर्शकों का भाग्य है जो आप हमको मिले और इतना सुंदर आपने हमें बताया इसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे आपको दर्शन कराए, अब इसके अलावा जो दर्शन हम आपको कराएंगे उस यात्रा में आगे लेके चलेंगे आपको। ये हमारे महादेव है, ये नागेश्वर महादेव। ये देखिए कितना सुंदर ये आप दर्शन कर रहे हैं, और ये स्थान अपने आप में बड़ा दिव्य है। यहाँ के अनुभव, यहाँ के दर्शन और यहाँ की लीलाएं आज भी विद्यमान है। आज भी लोग अमरीश जी के दर्शन करते हैं, आपके सामने प्रमाणिक तौर पे बोल रहे हैं वो। आइए आपको लेके चलते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी एक यज्ञशाला है, उसके भी मैं आपको दर्शन करा दूं, क्योंकि इस समय वो यज्ञ में शाला में यज्ञ हो भी रहा है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इस पद्धति को त्रेता युग में बहुत अपनाया जाता था। ये त्रेता युग की छाप है, लेकिन आप देख सकते हैं मधुबन में किस तरह का यहाँ पर सुंदर हवन हो रहा है। ये जो आप अद्भुत दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कलयुग में किस तरह से ब्रज के इस मधुबन के अंदर इतनी सुंदरता के साथ वेद मंत्रों के साथ इस महायज्ञ को पूरा किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि चारों युगों के दर्शन होते हैं, तो उस युगों में त्रेता युग में जो त्रेता युग का जो मुख्य पाठन बताया गया था वो आप देख सकते हैं। ये छाप उस अवध में और उस राम के राज्य में यानी त्रेता युग में इस तरह का यज्ञ हुआ करता था, जिसका दर्शन आप आज मधुबन में कर रहे हैं, जो कि काफ़ी दिव्य यज्ञ समय आप देख सकते हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो इस इन दर्शनों के साथ में हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। मधुबन मथुरा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।